Hello, good afternoon students. Once again we are together and we'll continue with chapter 1 class 12 agriculture. I have given the heading and after discussing different things in the beginning, now we have reached to a place where we'll talk about the soil. Okay. Now what do you mean by soil here? When we talk about agriculture, we cannot imagine agriculture without soil. ओके जो मिट्टी जो है उसके बिना आप एग्रीकल्चर का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मिट्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। दो शब्द यहाँ इन्होंने यूज किया है सॉइल के बारे में, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स दैट व्हाट डू दे मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल and what is the meaning of productivity of a soil। इसका छोटा सा उदाहरण दे के मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आप एक पर्सन की अगर बात करें, अगर मैं अपनी बात करूँ, चलो मान ली, तो मेरे में जो काबिलियत है, जो मेरा फिजिक है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरे में स्किल है, जो मेरी क्वालिटी है, वो सब मुझ में मौजूद है, ठीक है। लेकिन इन क्वालिटीज़ का, इन स्किल का अगर मैं उपयोग करते हुए मैं समाज के लिए, देश के लिए, आप लोगों के लिए अगर मैं कुछ उपयोगी बन जाता हूँ, कुछ प्रोडक्ट तैयार करता हूँ, किसी को कुछ सिखा देता हूँ, तो वो मेरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। अगर मेरे में सभी गुण हैं, पढ़ा लिखा भी हूँ, शरीर से भी ठीक हूँ, लेकिन मैं दिन भर पड़ा रहता हूँ, सोया रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, किसी को सिखाता नहीं, पढ़ाता नहीं, लिखाता नहीं, कुछ बनाता नहीं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी जीरो होगी। लेकिन अगर फर्टिलिटी की बात करें, मेरी काबिलियत की बात करें, तो काबिलियत खूब है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उसी तरह से जब हम मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, तो फर्टिलिटी से मतलब यहाँ ये हुआ कि मिट्टी की जो काबिलियत है, ओके, टू प्रोड्यूस समथिंग, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सॉइल हैज़ गॉट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट। दिस इज द बेसिक थिंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट फर्टिलिटी, then fertility is the product, the output that a particular soil or a particular field is giving in standard natural condition, I would say, where the management is proper, the input is proper and the climate is proper। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आधी अधूरी बात करें। प्रोडक्टिविटी जब होगी लैंड की, तो उसमें क्या होगा, जो मैनेजमेंट है, जो उसको संभाल रहा है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो इनपुट है, दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग सीड, इट शुड बी अ प्रॉपर टाइप, इफ यू आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इट शुड बी प्रॉपर, एंड देन कम्स द क्लाइमेट, दिस आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप अलग तरह के वेदर कंडीशन में चीज़ों को उगाते हैं, सपोज़ मैं सेब उगाने का प्रयास करूं संगरिया में, एप्पल का, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरा इनपुट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हो कि यहाँ सेब की खेती हो पाएगी, सेब का बाग लग जाएगा? नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ किन्नू बहुत अच्छा होता है, लेकिन यही किन्नू कोई दिल्ली में बाग लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। तो ये माना जाता है कि जब ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, ये सब चीज़ें सही तरीके से की जा रही हैं, तब जो प्रोडक्शन होगा, दैट विल बी द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फर्टिलिटी। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एज आई सेड, इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोड्यूस समथिंग, इट्स एबिलिटी। अभी आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। Now this fertility of the soil is affected by different factors। हर चीज़ में होता है, एक पर्सन में भी होता है कि उसकी स्किल जो है
वो अफेक्टेड होती है। उसका बचपन कैसे गुजरा, उसकी एजुकेशन कैसे हुई, उसका खान पान कैसा रहा, उस पर डिपेंड करता है कि आदमी में कितनी काबिलियत है, और उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी उसकी होगी। उसी तरह से ज़मीन में भी होता है, मिट्टी में भी होता है। तो लेट्स टेक इट वन बाय वन। नाउ द फैक्टर्स which are affecting the fertility. The first one is parental material. Parental material. That means, as you all know, the soil is made up of or is made from rocks by wearing and tearing, by weathering weed से जो पत्थर का रूप होता है, धीरे धीरे उसमें रगड़ लगती है, घिसता है, टूटता है, तो धीरे धीरे मिट्टी का रूप लेता है। तो ये मिट्टी किस चीज़ से बनी है उस पर इसकी फर्टिलिटी डिपेंड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मिट्टी जो वहाँ की जो मिट्टी है कुछ ऐसी चीज़ से बनी है जिसकी अपनी फर्टिलिटी कुछ नहीं है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तो नेचुरली उस मिट्टी में भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा दैट आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सनस प्रॉपर ग्रोथ, बट इफ़ यू आर ग्रोइंग ए प्लांट इन ए सॉइल इन ए प्लेस वेयर द सॉइल डजंट कंटेन आयोडीन, जब मिट्टी में आयोडीन नहीं है तो पौधे में आयोडीन कहाँ से आएगा? जब पौधे में नहीं होगा तो फल में भी नहीं आएगा। नियम ये कहता है कि उस फल में आयोडीन होना चाहिए, लेकिन जब मिट्टी में नहीं है तो उसमें नहीं आएगा। तो उसी तरीके से कहा गया जो पेरेंटल मटेरियल है, जहाँ से मिट्टी बनी है, उस पर मिट्टी की फर्टिलिटी जो है डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहा गया है जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी है तो जो उसका टॉप लेयर है, जहाँ कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं तो पौधे की रूट जहाँ तक पहुँचती है, दैट इज टोपोग्राफी में है। ठीक है, ये इसका ऊपर का लेयर है। तो ऊपर का लेयर जो किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा उस सॉइल की फर्टिलिटी। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है दैट लोअर सॉइल इज हैविंग बेटर फर्टिलिटी देन टॉप सॉइल। अगर हम बिल्कुल ऊपर सतह की बात करें, सिर्फ ऊपर की बात करें, तो यहाँ की फर्टिलिटी जो है इस जगह से कम होगी। ये हो गया आपका एकदम टॉप सॉइल, ये थोड़ा सा डीप सॉइल। तभी आपने देखा होगा जब भी हम कोई फसल लगाते हैं, किसान फसल लगाता है, तो पहले खेत की जुताई होती है, मिट्टी को ढीला किया जाता है ताकि जो जड़ें जो हैं वो नीचे तक जा सकें। जब नीचे जाएंगी तो वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट जो है अच्छा मिलेगा। तो ये टोपोग्राफी की बात हुई। सेकेंड थिंग इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस, हर क्षेत्र का क्लाइमेट अलग अलग होता है। दो शब्द हैं बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर की बात जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में अक्सर दूरदर्शन पे जब आता है वेदर फोरकास्ट, तो वेदर जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, हो सकता है 2 दिन 3 दिन की बात हम करें। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में हम एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। हिली एरिया से क्लाइमेट ठंडा होता है, जैसे आपको मालूम है। राजस्थान का क्लाइमेट, यहाँ काफ़ी गर्मी होती है। तो ये क्लाइमेट की बात हुई। तो क्लाइमेट में कहा गया है दैट इन ट्रॉपिकल रीजन द फर्टिलिटी इज बेटर देन टेम्परेट रीजन। ये शब्द जो है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। अब इसमें अंतर क्यों आता है? बड़ा इसका सुंदर सा कारण ये बताया जाता है दैट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट द ऑर्गेनिक मटेरियल दे डिकम्पोज फास्ट। जैसे आपने सुना होगा जो ऑर्गेनिक जो खाद बनता है ज़मीन में, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरा शक्ति है, कैसे बढ़ती है? हम उसमें खाद डालते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, सब्जियों के वेस्ट मटेरियल होते हैं, गोबर होता है। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है, जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल ज़मीन में मिल जाते हैं, उसी हिसाब से पौधे को खुराक मिलती है और पौधा बड़ा अच्छा होता है। तो जिस मौसम में ऑर्गेनिक मटेरियल जल्दी डिकम्पोज होते हैं, वो मौसम जो है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है। और वो मौसम कौन सा है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल्स climate is better than temperate climate. Understood? Then comes depth of soil profile. Depth of soil profile, जो soil की जो प्रोफाइल है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हम अपने स्कूल में कई बार देखते हैं कि जो वेस्ट एरिया है, जो बाउंड्री वॉल के साथ है, वहाँ जब हम कोई पौधा लगाते हैं
मिट्टी हमने वहाँ खोदा, छोटा सा गड्ढा किया, और उस गड्ढे में जब हम पौधा लगाते हैं, ये आपकी वो है सॉइल का लेवल, यहाँ हमने छोटा सा गड्ढा किया और यहाँ हमने पौधे को लगा दिया। बट आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट दिस प्लांट हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग। हम देखते हैं कि जितना था उतना का उतना ही रह गया, उससे इसकी हाइट ही नहीं बढ़ी है, और पानी भी डाल रहे हैं, ध्यान भी रख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ जो है रुकी हुई है। और फिर एक दिन हम माली से पूछते हैं कि भाई ये क्या बात है, पौधा उग नहीं रहा है, आप लोग तो लगा के चले गए 13 सितंबर को, चलो प्लांटेशन हमने कर दिया। और फिर माली बताता है साहब यहाँ की जो मिट्टी है इसके नीचे बहुत सारे पत्थर हैं, वेस्ट मटेरियल है। कई बार आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कहीं तोड़ फोड़ होती है तो वहाँ से सीमेंट, ईंटें, कई चीज़ें निकल जाती हैं, और फिर लोग उसको कहीं आसपास डाल देते हैं, और फिर जब कभी कुछ काम होता है तो थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, उसको बराबर कर देते हैं। तो ये जो पौधा है इसके जड़ को जाने के लिए आगे जगह नहीं है, इसलिए कहा गया डेप्थ ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सो इफ द डेप्थ इज नॉट देयर, अगर थोड़ी सी मिट्टी की परत है और उसके नीचे हार्ड है, पत्थर है, कंक्रीट है, तो पौधा आगे नहीं उगेगा। ये कहा गया है दैट डीप सॉइल इज बेटर देन शैलो। शैलो यानी जो कम गहरा हो, कम गहरे से डीप सॉइल, जहाँ मिट्टी की मोटाई ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है, वो ज़्यादा सुंदर है। देन कम्स फिजिकल कंडीशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। जब भी हम मिट्टी को देखते हैं तो मिट्टी को देखते ही जो जानकार है, जो किसान है, वो तुरंत समझ जाता है कि भाई वाह, गजब की मिट्टी है इस खेत की, यहाँ उपज बहुत अच्छी होगी। अगर आप यहाँ से बीकानेर साइड जाओ, सूरतगढ़ क्रॉस जब करते हो, तो वहाँ आप देखते हो कि रेतीला, पूरा खेत ही खेत जो है रेतीला है। तो वहाँ की मिट्टी को देख के किसान समझ जाता है भाई यहाँ तो किन्नू के बाग नहीं लगेंगे, यहाँ तो कनक नहीं होगी। तो वहाँ की मिट्टी जो है कुछ दूसरी चीज़ों के लिए, जिसकी उपज भी बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पानी की भी दिक्कत है, तो वहाँ की मिट्टी कुछ और काम के लिए है। तो मिट्टी का जो टेक्सचर है उसको देख के भी जो है उसकी फर्टिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कैसा दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सॉइल एज, जो मिट्टी जो है, जो सॉइल जो है उसकी उम्र क्या है, यानी वो कब बनी थी, कितने दिन पुराना है। तो ये तो कई सालों का काम इसमें होता है, एक दो दिन का काम नहीं होता है। तो इसमें ये कहा गया है, जो साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि जो नई मिट्टी है वो जो है पुरानी से बेटर होती है। अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। तो कारण ये बताया जाता है कि जो नई मिट्टी है उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर मोर देन दैट सॉइल वेयर विच इज़ वेरी ओल्ड, because those nutrients are already used in a way, so new soil is better। आपने देखा हो कई बार कोई खेत ऐसा है जहाँ पे 2-3 साल खेती नहीं हुई है, वहाँ जब फसल उगाया जाता है तो फसल जो है ज़्यादा अच्छी होती है। और पहले तो सिस्टम भी था, अब तो चलो पानी की सुविधाएं काफ़ी हो गई हैं। पहले कई बार लोग खेत एक बार छोड़ दिया करते थे एक आध सीजन, और फिर अगले सीजन में फिर जो है कोई बीज उसमें डालते और खेती करते थे। अब तो पानी की सुविधा अच्छा है, खास करके अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पर शायद ही खेत खाली रहता है। अभी आजकल ही हम देखते हैं कि कनक की कटाई हो चुकी है, कंबाइन वगैरह चल रहे थे, और एक साइड में कंबाइन का काम ख़त्म हुआ और दूसरे साइड फिर जो है ज़मीन की जुताई शुरू हो गई, और मेरे ख्याल से ये जो आपका कॉटन है, नरमा जो है, उसकी बिजाई की तैयारी चल रही है। तो ये कहा गया सॉइल इज दैट न्यू सॉइल इज हैविंग मोर फर्टिलिटी देन द ओल्ड वन। देन कम सॉइल इरोजन। Erosion word you should remember, what is erosion? Erosion इस चीज़ को लेकर कहा गया, सॉइल इरोजन कई तरीके से होता है। जो मिट्टी जो है वो कई बार, जो फर्टाइल मिट्टी है वो जो है बह जाती है। ये मिट्टी आपकी है, अगर मिट्टी में कहीं स्लोप है, ढलान है, अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ढलान काफ़ी होता है, तो जब भी बारिश का टाइम है, जब बारिश होती है तो ये पानी जो है रफ्तार में जो है यहाँ से मिट्टी के ऊपर से जाती है, और जब मिट्टी के ऊपर से जाएगी तो स्वाभाविक है कि मिट्टी जो है लेके ये नीचे पहुँच जाएगी। तभी आपने देखा होगा जो नहर है, इसकी कुछ समय बाद जो है सफाई की जाती है, क्योंकि इस नहर में काफ़ी पानी के साथ साथ काफ़ी मिट्टी आ जाती है।
तो नहर की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि नहर का जो बेस है, नीचे का एरिया, उसकी परत जो है वो 6 इंच या 1 फीट तक मिट्टी आ गई। जब इतनी मिट्टी आ गई तो नहर का साइज अपने आप कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। तो इसकी सफाई होती है। आपने घर की टंकियों में भी देखा होगा, जब पानी आता है तो जब आप उसको साफ़ करते हो तो नीचे से काफ़ी मिट्टी निकलती है। तो कैसे होता है? दिस इज ड्यू टू इरोजन। सो दैट कैन हैपन ड्यू टू रनिंग वाटर। ओके, इट कैन हैपन विद द विंड आल्सो। जब हवा बहुत तेज चलती है, आप देखते हो कि मम्मी आपके घर में साफ़ सफाई करती है और 12 घंटे बाद अगले दिन सुबह जब उठते हैं, फिर झाड़ू जब लगाया जाता है, फिर धूल निकल आती है। अगर आप 2 दिन छोड़ दो तो आपको हर चीज़ पे धूल की परत दिखाई देगी, चाहे टेबल के ऊपर हो, चाहे कोई ऐसा सामान, जैसे आपने कोई फ़ोटो फ्रेम टांग रखा है। अब यहाँ एक फ़ोटो है, अगर इसको साफ़ नहीं किया जाए तो नेचुरली जो है उस पर धूल मिट्टी आ जाएगी उस पर। तो डेली उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। सो इरोजन हैपन्स विथ विंड, विथ रनिंग वाटर, एंड दे आल्सो से समटाइम ड्यू टू टिलेज। जब ज़मीन की खुदाई होती है, जब जोता जाता है ज़मीन, तो उस समय अगर गलत टाइम में जोता गया और उसके बाद उसकी देखभाल नहीं की गई, जब जुताई होती है ज़मीन की हल के द्वारा, तो क्या होता है उस समय, जब जुताई होती है तो उस समय क्या होता है, मिट्टी जो ढीली हो जाती है, इस तरह से ढीली हो जाती है। ढीली होने के बाद जब इसके ऊपर से हवा का झोंका जब जाएगा तो मिट्टी जो हल्की है वो हवा के साथ साथ जो उड़ती चली जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जोते हुए खेत को बहुत दिनों तक नहीं छोड़ा जाता है, इसको तुरंत जो है फिर संभाला जाता है, पौधा लगाया जाता है, पानी दिया जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है फर्टिलिटी कम होती है। सो वन सेकेंड आई विल टेल यू, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फर्टिलिटी इज ability of a soil, okay, and that comes with the presence of the nutrients which are required for plants to grow. So that is fertility. What are the factors? Parental material, कहाँ से मिट्टी बनी है, अगर वो अच्छी जगह से बनी है, अच्छे रॉक से बनी है, तो स्वाभाविक है उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे होंगे। टोपोग्राफी, जो उसकी लेयर है, जो टॉप लेयर है, उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है दैट इज बेटर देन टेम्परेट क्लाइमेट, बिकॉज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट द ऑर्गेनिक मटेरियल दे डीके, दे आर डिकम्पोज फास्ट। डेप्थ ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, जो डेप्थ है, जो मिट्टी की जो परत जो है, अगर मोटी है, मिट्टी ज़्यादा है, तो वो जो है उस मिट्टी से बेटर है जहाँ पर मिट्टी की मोटाई कम है। फिजिकल कंडीशन, टेक्सचर, जब आप मिट्टी को देखते हैं, देखने में कैसी है, उससे डिपेंड करता है फर्टिलिटी कैसी है। सॉइल का एज जो है, जो नई मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी से बेटर है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। और सॉइल इरोजन जो है, जो चाहे हवा से हो या रनिंग वाटर से हो, तो इसके वजह से फर्टिलिटी उसकी जो है डाउन हो जाती है। सो दीज आर अबाउट फर्टिलिटी, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। लेट्स हैव ए ब्रेक। So I think in this period we have talked about fertility, and productivity we can take in the next video, that will be part 5. Thank you for today. Please go through it, listen at least twice to understand it better. Thank you.